मैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24 से विकास कुमार गौड़। आइए मिलते हैं माननीय श्री आनंद पटेल दयालु जी से। हम लोग बैठे हैं यहाँ, ये मेन मार्केट का इलाका है और एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जागरूकता अभियान एक ऐसा है जहाँ सीधे जनता से संवाद, नेता का जनता से संवाद, इसका नाम ही है। जनता चट्टी और चौराहों पर चर्चा करती है बहुत आसानी से कि नेता काम नहीं करते। हर जगह कहीं आप जाएंगे बड़ी आसानी से यह बात लोग कहते हैं कि नेता हैं काम नहीं करते। हर बार यही बात आती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो सही है उसको बोलना है भैया। नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये नेता तो बहुत आते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। सही। नेताजी आ, एक सवाल जनता के नाम कि आपने नेता को वोट कब दिया? आपने दिया राजनीतिक दल को, आपने दिया जाति को, आपने दिया दोस्त मित्र यार सगे संबंधी के नाम पर वोट। आपने कब दिया एक अच्छे नेता के नाम पर वोट? किसी को माइक लगा दीजिए, किसी से पूछिए। आप भी बताइए। नहीं, नेता को तो हमने वोट दिया है लेकिन वो विकास काम पे जीरो रहे हैं। यहाँ पे जो भी बात हुआ, जो भी लोग यहाँ पे वोट दिए, हम लोग जो भी किए हैं, लोग वोट लिए हैं, मगर विकास के नाम पर अभी तक हम लोग भविष्य में देखा गया कि कोई मतलब नहीं निकला। औचित्य नहीं बन रहा है ऐसे लोगों को वोट दिया जाए और फिर विकास के नाम पे जीरो हो जाए। ऐसी परिस्थितियां न बने। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो विकास के रूप में उभर कर सामने आए और एक अच्छा ओबरा का निर्माण करे, जिससे सभी जनता को और सही और विकासवाद नीतियों का अनुसरण मिले। नहीं, ये सवाल ये है, मैं सीधा सवाल मेरा और आपका सवाल, सवालों का जवाब। मेरा सवाल ये है जनता से कि जनता ने कब नेता को वोट दिया? अगर आप कहते हैं नेता को वोट दिया, तो जिस नेता को आप वोट दे रहे थे, क्या कभी आपने उसको जानने का प्रयास किया कि ये असली नेता है या नकली है? वोट के समय तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं आपको आसमान से तारे तोड़ कर ले आ दूंगा, आपको वो व्यवस्था दूंगा जो कोई नहीं दे सका है। क्या आप कभी उसके पिछले बैकग्राउंड को देखते हैं? क्या उसके काम को देखते हैं, जिससे यह पता चल सके कि असली नेता कौन है और नकली कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी भी वोट दिए हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में परखा नहीं है, पार्टी रूप से ऐसे रूप से हम लोग देखे हैं, वोट दिए हैं, मगर वो विकास के नाम और पे उसके बाद झेलते भी हैं। हाँ, उसके बाद फ़ोन करिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी है और लगता है कि अब हम ही गरजू हो गए हैं। वोट देने के बाद लगता है। असल बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उसमें एक वोट देने का अधिकार बनाया। चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे वो कोई भी एक छोटा आदमी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। इसके पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बन जाता था, राजा का लड़का राजा होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, राजा का लड़का राजा नहीं है, अब आपके वोट से राजा बनता है। इसका मतलब है कि आप राजा बनाते हैं, मतलब वो जनता का नौकर होना चाहिए। आपने आदेश दिया और वो काम करना शुरू कर दे। सवाल यही है कि हर चट्टी चौराहों पर आसानी से चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं करते। ये सवाल मैं इसलिए बार बार दोहराता हूँ कि नेता काम नहीं करते कि आप जो जनता है वह नेता को वोट देती है कि नहीं देती है, यही जनता से सवाल है कि आपने कभी अपने नेता से वोट देने से पहले पूछा या नहीं पूछा। पहला सवाल। हर व्यक्ति कहता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे वोट दे दो, मैं ये कर दूंगा। पहला सवाल पूछना चाहिए जनता को अपने हक के लिए कि आप पिछले 5 सालों में आपने काम क्या क्या किया है, थोड़ा ये बता दीजिए। सही सवाल है या गलत सवाल है? सही जवाब, सही सवाल है। पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए, सही सवाल है ये। हम जागरूक हों और जागरूक के बाद वोट दें कि हम केवल आंख बंद करके वोट दें? ये तो सही नहीं, आंख बंद करके। हमें जागरूक होना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। दूसरा सवाल है कि कोरोना काल, कोई कहता है कि मैं सेवार्थ करता हूं, मैं सेवा करता हूं, तो उससे दूसरा सवाल है कि कोरोना काल के विपरीत समय में नेताजी आप कहां थे जब जनता भूखमरी के कगार पे थी? वो आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, बेचारा वह परेशान था, बेचारा वह हताश था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वह बार बार कहता था कि मेरा घर कैसे चलेगा। वो दाल चावल रोटी सब्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था।
तो उस समय नेताजी कहाँ थे? खास तौर से उन लोगों से पूछना चाहिए जो नेतृत्व की बात करते हैं, जो नेता की बात करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए काम करूँगा। तो वो कोरोना काल में कहाँ थे? पूछना चाहिए भैया, पूछना चाहिए। इनको लगाइए। बताइए राकेश जी, क्या है इसे नहीं, बताइए। कोरोना काल में तो भाई दयालु जी काफ़ी जो है सभी लोगों के बीच आए हैं। गए हैं। नहीं, दयालु जी को चेयरमैन बनाने के लिए हम जागरूकता अभियान नहीं कर रहे हैं। हम जागरूकता अभियान इसलिए चला रहे हैं कि सवाल पूछा जाए और जागरूक हो लिया जाए। हम अपना वोट हम अंधभक्त हैं कि राष्ट्रभक्त हैं? हम राष्ट्रभक्त हैं। हर आदमी कहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। आपसे मैं कहूँगा कि आप अंधभक्त हैं तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त है ना? आप राष्ट्रभक्त हैं ना? राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त है ना? राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्त कैसा होना चाहिए? सवाल पूछने वाला। अपने नेता से सवाल पूछ ले, 2 3 4 सवाल पूछ लीजिएगा, पैंट गीला हो जाएगा उसका, भाग खड़ा होगा, कहेगा चलो ये लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ हम अपना खेल नहीं दिखा पाएंगे। बंदरिया वाला खेल, डमरू नचाता है, बंदरिया को बुलाता है, फिर खेल दिखाता है, फिर कहता है चलो चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं होगा, बाद में पता चलता है यहाँ बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही खेल लोग दिखा रहे हैं और कहते हैं कि मैं नेता हूँ। तीसरा सवाल, पहला सवाल आपने जाना कि पिछले 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर हम आपको मतदान करें, अपना ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएं। भैया सही सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना काल के विपरीत समय में नेताजी आप कहाँ थे जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी? भाई जी सुनिएगा। तीसरा सवाल, ओबरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी। नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, 1 भी रुपए का टेंडर नहीं हो रहा था, कोई भी रोड और नाली का काम किसी भी विस्तारित क्षेत्र में नहीं हो रहा था। विस्तारित क्षेत्र मतलब भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर, सेक्टर 9 की पूरी रोड, कहीं भी 1 भी रुपए का काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो नेताजी आपने क्या संघर्ष किया? सवाल सही है या गलत है? सही बात है। अगर मेरा नेता सही है, संघर्ष सही ही है, नहीं कर सही रहा है तो फिर किस बात का नेता हो आप? क्यों भैया, सही है या गलत है? चौथा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, कि बजट का पैसा तो मैं भाई से भी खर्च करा दूंगा, एक अच्छे व्यवसायी आदमी हैं, इनको भी पैसा दे दूंगा। 1 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट महीने का, 200 कर्मचारी, 4 ठो बाबू, क्या पैसा नहीं खर्च करा पाएंगे भैया? क्यों नहीं करा पाएंगे? हैं? क्यों नहीं करा पाएंगे? भाई जेबा में जितना पैसा हो खर्च नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? बड़े आसानी से कर देंगे। तो सवाल उठता है, चौथा सवाल, कि आप नेताजी अपने नेतृत्व के दम पर इस शहर को अलग क्या देंगे? बजट तो चपरासी भी खर्च कर देगा, अनाड़ी आदमी भी खर्च करा देगा, आप अपने नेतृत्व के दम पर अलग क्या देंगे? सही है या गलत है? सही बात है। सही बात। आज की राजनीति में लोग बहुत ही आसानी से लोगों के जेबा में 200 रुपया डाल के, 500 रुपया डाल के, किसी को मुर्गा खिला के, किसी को दारू पिलाकर, और इस तरह की राजनीति में लोग प्रतिभाग करा रहे हैं। अगर हम लोगों ने इसको बंद नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से सवाल पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे। हाँ, जब आपका बच्चा योग्य होगा और आप चट्टी चौराहों पर घूम घूम के कहते हैं कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई नेता नहीं है, जब आप फंसते हैं, कोई भी आम आदमी तो उसका नेता कोई फ़ोन नहीं उठाना चाहता। क्यों? जब उसको मालूम है कि हम यार पैसे के दम पर चुनाव जीत रहे हैं, हम सेवा के दम पर नहीं, नेतृत्व के दम पर नहीं, हम पैसे के दम पर चुनाव जीत रहे हैं। तो वो सही है कि गलत है? वो तो पैसा कमाएगा ना, वो काम क्यों करेगा? बताइए, क्यों अलग करेगा? सही बात है। क्यों करेगा? वो तो पैसा, वो तो गलत नहीं है ना अपनी जगह, वो तो सही है ना भाई। वो जो नेता चुनाव पैसे के दम पर लड़ रहा है और पैसा कमाएगा तो गलत क्या है? वो सही है। जनता को तय करना चाहिए कि हमें किस तरह का नेता चाहिए। मैंने आपसे 3 सवाल के बाद चौथा जो सवाल पूछा है, मैं अपना उत्तर वहीं से देना शुरू कर रहा हूँ। चौथा सवाल मैंने पूछा कि नेता अपने नेतृत्व के दम पर क्या करेगा। आज बहुत अच्छा दिन है, उनको याद कर लेते हैं कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को 23 तारीख को सन 1931 में फांसी दिया गया था और वो शहीद हो गए। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, प्रासंगिक हैं और हम सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज उनका शहादत दिवस है
आज शहादत दिवस के मौके पर आज हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नगर पंचायत का चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है। हमने 4 सवाल पूछा, मैं अपना उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि भविष्य में आने वाले दिनों में अगर सीट रहती है तो मैं संभावित प्रत्याशी रहूंगा, इसलिए मैं अपना जवाब जनता को दे रहा हूं। ये 4 सवाल मैंने पूछे। पहला सवाल कि पिछले 5 वर्षों में नेताजी आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा ये बता दीजिए, जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएं। दूसरा सवाल, कोरोना काल के विपरीत समय में नेताजी जब असल में सेवा करने की बारी थी, लोग रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले जिंदगी से जूझ रहे थे, तो आपने क्या काम किया, क्या संघर्ष किया। तीसरा सवाल, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो नेताजी आपने क्या संघर्ष किया है। सही है। चौथा सवाल है कि नेताजी बजट का पैसा तो कोई अनाड़ी आदमी भी खर्च कर सकता है, आप अपने नेतृत्व के दम पर क्या करेंगे, आपकी राजनीति से अलग क्या मिलेगा शहर को, वो बताइए। बजट तो कुछ भी कोई भी खर्च करा देगा भैया, पैसा आपको देंगे, खर्च करा देंगे, अलग क्या अपने करेंगे? दम पर क्या करेंगे? अपने दम पर आप क्या करेंगे, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पंपलेट को कभी देखिएगा, उसमें लिखा गया है कि आपको ओबरा में 10+2 CBSE बोर्ड ला कर देंगे, जिसमें ठेला वाला, खुमचा वाला लड़का भी पढ़ सकेगा। दूसरा, आपको हॉस्पिटल ला कर देंगे, यह बात मैं बरसों से सन 2016 से कह रहा हूं बार बार, और उस समय मैं सरकार में नहीं था, आज मैं प्रतिभाग करता हूं। मेरी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी के प्रयास से आप देखे होंगे आज हॉस्पिटल खुल गया है, OPD ही खुला है। ओबरा के लिए खास तौर से आप जाइए, कमला पेट्रोल पंप के सामने दवा लीजिए, डॉक्टर और दवा आपको फ्री में मिलेगा, 1 रुपए की पर्ची में। आपके भाई के संघर्षों के कारण वो आ पाया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सोनभद्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना कर देंगे। ये पंपलेटों में अगर किसी लिखने की क्षमता है तो आपके भाई ने लिख कर दिया है, ये अपने नेतृत्व में करेंगे। और नगर पंचायत के बजट का पैसा खर्च की बात करते हैं, वो तो 24 घंटे में आपके दरवाजे पहुंच जाएगा, वो आप घर बैठे ही एप्लीकेशन पर जो है दीजिएगा और वो आपके टेबल पर रहेगा, अध्यक्ष के टेबल पर, और आपको मिल जाएगा। दूसरा, सबसे जो बड़ा पीछे से चल रहे हैं, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगी थी, तब हम लोगों ने संघर्ष किया और 70 बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ा नगर पंचायत में, 70 बार, 200 बार ज्ञापन दिए, तब जाकर कहीं आपकी लाइटें लगाई गई। और उसका पूरा पुख्ता प्रमाण है मेरे पास, जिसको भी चाहिए होगा 94 50 38 1000 पर व्हाट्सअप कर देगा, मैं सब प्रमाण उसको भेज दूंगा। 9450381000 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई जिसको भी जांच करना होगा कि भैया मुझे प्रमाण दे दीजिए, मैं पूरा प्रमाण दूंगा। टेंडर नहीं निकाला जा रहा था विस्तारित क्षेत्रों में, लोग इतना इतना पानी में चलने को जो है मजबूर थे, वहां पर 5 करोड़ रुपए का टेंडर निकलवाया गया। और आज आप देख रहे होंगे, आप हर गलियों में कम से कम सफाई करने वाला जाने लगा। विस्तारित क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत था कोई नहीं जा रहा था। अब आइए, जो मेरा दूसरा सवाल है, कोरोना काल के विपरीत समय में जब लोग घरों में थे तो हमारी टीम, हमारे नेतृत्व में 1000 परिवारों तक पहुंचकर उन्हें राशन देने का काम की। और यह पता चला कि इनका राशन कार्ड नहीं है, तो 400 लोगों का राशन कार्ड बनाकर ऐतिहासिक काम किया। पूरा भारत बंद था उस समय, हम लोग घर से निकल रहे थे बिना डरे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, हम लोग क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नंदाड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हैं। और हम लोगों को मरने से कभी नहीं डर लगता। हम लोग जानते हैं आज जिंदा है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे विचार हमेशा प्रासंगिक अगर रखने हैं तो हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा दिली से जीना पड़ेगा। और जब तक रहेंगे तब से ईमानदारी से राजनीति करते रहेंगे। इसलिए हम लोग घर से निकले, पूरी टीम हमारी संघर्ष के मूड में आई और घर से निकलकर संघर्ष किया। और सेवा करने की असल बारी कोरोना काल था, जब लोग खाए बिना रह जा रहे थे। आप कभी खरटिया का दौरा कर लेते, उस समय तो आंख से आंसू निकल आता। कभी भलुआ टोला के दहीकार बस्ती में चले जाते तो एक एक पूड़ी के लिए जो है लोग तरस रहे थे, जहां पर हम लोगों ने पूरा पैकेट राशन का बोरिया भर भर के दिया है। वह भी पूरा जो है फोटोज़ है, जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए ये बात दावे के साथ कह रहे हैं कि उन लोगों से सवाल पूछने की ज़रूरत है जो लोग पैसे के दम पर राजनीति करते हैं और आपको बर्बाद करते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं, आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद करते हैं। आपके लिए चैलेंजिंग है, आपके लिए चैलेंजिंग है कि चट्टी चौराहे पर आप कहते हैं कि नेता काम नहीं करता है। अब आइए, पहला सवाल,
सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल है कि आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है। आपको मालूम है जहां हम खड़े हैं उसके सामने सब्जी मंडी VIP रोड की पूरी यहां से लेकर सब्जी मंडी को उखाड़ के फेंक दिया गया था और कहा गया था कि 5,000 रुपये जुर्माना लेगा। भैया पता है, जानकारी है? सही बात है। जानकारी था ये। पूरी फोर्स आई थी, आपको हटाई, लेकिन आपके भाई ने संघर्ष किया, सब रात भर नेता को खोजे, कोई नहीं मिला, तो आनंद पटेल दयालु और उनकी पूरी अपना दल की टीम फिर से डट गई। और जब उच्चाधिकारियों ने कहा हमसे कि यह अतिक्रमण का मामला है, तो मैंने कहा कि यह पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का मामला है, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने इन्हें रेहड़ी के दुकानदार बताकर 10,000 5,000 रुपये लोन देने की बात कही और सबको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, 10-5,000 रुपये लोन भी लेना चाहिए, जिससे यह पता चले कि आप रेहड़ी के दुकानदार भी हैं। यह काम कर लेना चाहिए। जब यह बात कहा गया, संघर्ष किया गया, तब जाकर दुकानें उसी दिन से लग रही हैं। इतना आसान काम नहीं था। आप जाइए नगर पंचायत के बैरियर के आगे, जब आप बढ़ेंगे तो कांसीराम आवास है। 2020 में कांसीराम आवास में बच्चों को निकाल दिया गया था, ठंड में ठुठुर रहे थे। अवैध मामला हो, वैध मामला हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यह लेना देना था, ठंड में ठुठुर रहे थे, मर जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं इतना ही कहा था, जिम्मेदारी कौन लेगा, और कोई मर गया तो हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। तुरंत अधिकारी वहां गए और अगले ही दिन वहां पर बच्चों को अंदर करा दिया गया। जाकर पता लगाइए। आपके लिए आपका नेता संघर्ष कर रहा है। सन 2016 में दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़ी उखाड़ी गई, वहां संघर्ष किया गया, वहां झोपड़ी लगाई गई। आपके दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैंड पाइप बिना किसी पद पर रहते हुए, खरटिया पोखरा पर राजू खान जी भलुआ टोला, ग्रीन माउंटेन स्कूल, आप बैरियर के आगे ग्रीन माउंटेन स्कूल है, वहाँ हैंड पाइप, उसके आगे चले राम सहाय यादव जी, कुल 14 हैंड पाइप हमारी टीम ने गड़वाया। हमारे नेतृत्व में बिना किसी पद पर रहते हुए हमने यह काम कराया। और आइए, आपको मालूम होगा, लोग कहते थे कि ये पावर हाउस जब बन जाएगा, जब इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा, तब जाकर रोड बनेगी। मैंने कहा था उससे पहले मैं रोड को पास करा दूंगा। और विश्वास मानिए, हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय आशीष भैया कैबिनेट मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समय के कारागार और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी जी को, जिन्होंने शासन में पत्र लिखा और DM साहब को पत्र लिखा, जिसके आधार पर हम लोगों ने संघर्ष किया और उसका नतीजा यह रहा कि आज डिग्री कॉलेज की रोड बन रही है। अगर कोई कहता है तो मैं उसको पूरा प्रमाण, मैंने फेसबुक पर इसीलिए पूरा प्रमाण लगा दिया है। हस्ताक्षर अभियान से लेकर लोगों में यह जागरूकता अभियान इसलिए फैला रहा हूँ कि आपके लिए हर बार संघर्ष कर रहा हूँ, हर मौके पर संघर्ष कर रहा हूँ। जब जनता मुझे याद करती है तब मैं संघर्ष करता हूँ, और मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो सबसे दबे और कुचले लोग हैं। आपको मालूम होगा, मेरा बरसों से एक बहुत मजबूत अभियान है, 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान मैं लड़ रहा हूँ, और उसमें 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुका हूँ। किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका ज़िंदगी भर का पेट भरेगा। 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, और 4300 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना कठिन काम है। जाकर पूछिए, अभी भी जो समय चल रहा है, अभी 1 से 2 महीने के अंदर में हमारी टीम ने, हमारे नेतृत्व में 75 राशन कार्ड बनवाया है। और सबका अब तो वीडियो भी डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि लोग जागरूक हो जाएं। लोग ये सवाल पूछते हैं कि कहाँ काम है, इसलिए काम को दिखाना पड़ता है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए, आप सवाल पूछिए अपने नेता से। मैं ये नहीं कह रहा ना कि मुझे वोट दीजिए, मैं तो ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, मैंने तो आपसे कहा जागरूक होइए, सवाल पूछिए। नेता से सवाल पूछेंगे, भाग खड़ा होगा, पैंट गीली हो जाएगी। वो आपको भगा सकता है 200 रुपया दे के, दारू पिला सकता है, लेकिन जब आपके लिए खड़ा होना होगा, जब आपके लिए संघर्ष करना होगा, तो संघर्ष नहीं करेगा। तब आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? आपके लिए हॉस्पिटल आएगा। आप बताइए, अगर आप बीमार हो जाएंगे तो 1000-2000 खर्च हो जाता है ना। आपके लिए हॉस्पिटल चुनाव लड़ने से पहले ला दिए हैं। ओबरा का हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ दवाई का पैसा देना पड़ता। लेकिन वहाँ जाइए, OPD खुला है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कमला पेट्रोल पंप के सामने जाइए और फ्री में इलाज कराइए। डॉक्टर फ्री में, दवा फ्री में, केवल मात्र 1 रुपये की पर्ची कटेगी। बोलिए सही है या गलत है? सही बात है। कौन आदमी आपके लिए आवाज़ उठा रहा है? तो जो आदमी आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ बनिए, और नहीं तो मुझे बताइए। अगर कोई आदमी योग्य है, चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे बताइए, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं उसको और मैं उसका साथ दूंगा। आपको लगेगा, क्योंकि चट्टी और चौराहों पर चर्चा आप ही करते हैं कि नेता काम नहीं करता है। आप ही कहते हैं बार बार, अरे नेता है मारा जोन बा आए। आप ही परेशान होते हैं, आप ही हताश होते हैं। किसको ज़रूरत होती है? आम आदमी को, साधारण आदमी को। बड़ा आदमी अपना पैसे से काम करा लेता है, छोटा आदमी पिसा जाता है। जो नियम बना दिए, भागो भैया भागो भागो, ये करो वो करो। तो इसलिए अपना नियम बनाइए। सब्जी वालों के लिए भी एक नियम बनाएंगे,
जहां उन्हें अस्थायी जगह मिलेगा, कभी कोई हटा नहीं पाएगा। और आपको 24 घंटे के अंदर आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। जो लोग फ़ोन चलाते हैं वो फ़ोन से जो है एप्लीकेशन दर्ज करें, घर बैठ के अपना मजा लें और काम उनका हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों को वेतन मिलता है। और जो चेयरमैन है जनता का नौकर, जैसे मैं समझता हूँ मैं जनता का नौकर हूँ, क्यों आपने आदेश दिया और मैं उस काम में लग गया। जितना काम, ढेर सारे काम, सैकड़ों कबाड़ बीनने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम, हर साल 250 से 300 बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। आइए भाई जी, सबसे ज़्यादा जागरूक आपको करना है। जागरूक सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? काहे नहीं पूछना हाँ? चाहिए, जरूरी मैं है जितनी भाई, बातें जनता कहा का कि- पूरा हक है। नहीं, जनता का हक है, सवाल पूछना चाहिए ना। एकदम एकदम। जागरूक हो जाइए, सवाल पूछिए। गलत सवाल पूछा मैंने? नहीं नहीं, आपके बिल्कुल हक सही। के लिए पूछा। मैंने क्या अपने लिए पूछा? ना ना, शहर का अच्छा विकास होगा, शहर में स्वर्णिम दिन आएगा, शहर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 होगा। ये अच्छा है कि वही घिसी पिटी राजनीति में 200 500 जेबा में डालो भैया बस चलते नहीं नहीं वो- हैं। अरे आपकी दवाई की व्यवस्था कर रहा हूँ, आपके जो है पढ़ने के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल की व्यवस्था बना रहा हूँ। ये इतिहास की तरफ बढ़ रहा है, आप लोगों को आगे आना होगा। नहीं तो विश्वास मानिए, बहुत लोग चालाक हैं जो अपना काम बड़े आसानी से कर रहे हैं और आसानी से कर लेंगे। फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करता है, क्योंकि यह टोटल विषय इसी विषय पर है कि नेता काम नहीं करता है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी आदमी कम से कम आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। आपको यह पता होगा कि मेरा असली नेता कौन है। सवाल पूछना चाहिए, सवाल के घेरों में नेताओं को रखना चाहिए कि आप बताओ, ये जो हमारा पुनः 3 सवाल को दोहराते हुए अपने विचारों को विराम देंगे। पहला सवाल है, पूछिए नेता से कि आपने पिछले 5 सालों में क्या-क्या काम किया है, जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाएँ। दूसरा सवाल, कोरोना काल का विपरीत समय, जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी नेताजी, तो आप कहाँ थे? तीसरा सवाल, भलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, एक भी नियमित रूप से साफ सफाई, नेताजी आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ संघर्ष किया आपने, यह आपको बताना पड़ेगा। चौथा सवाल, बजट का पैसा तो कोई भी खर्च करा देता, आप अपने नेतृत्व के दम पर क्या शहर को दे पाएंगे? असल में आप नेता होंगे तब तो आप अपने नेतृत्व के दम पर जरूर कुछ दे पाएंगे, नहीं तो फिर वही बात होगा, ढाक के 3 पात, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। इसीलिए आप जागरूक रहिए। आपके जागरूक रहने के लिए जागरूकता अभियान है। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को पुनः मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको पुनः बताना चाहता हूँ, कमला पेट्रोल पंप के सामने जाइएगा, वहाँ पर आपको इलाज फ्री में होगा, डॉक्टर फ्री में मिलेंगे, 1 रुपए की पर्ची कटेगी, दवा फ्री में होगा। निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि अनूप मेडिकल से लेकर कुशवाहा भवन तक की रोड, चाहे बिल्ली प्राइमरी स्कूल से मोतीचंद चौराहा वही रोड है, मोतीचंद चौराहे से बिल्ली पोखरा तक, मोतीचंद चौराहे से विनय पटेल तक की जो रोडें हैं, इसको हम लोगों ने पास कराया है अपना दल के नेतृत्व में। इसलिए आप सभी लोगों से संघर्ष के नाम अपना मतदान करने के लिए कह रहे हैं। हम आपसे यह कह रहे हैं कि आप हमें कर्ज दीजिए, हम उस कर्ज को ब्याज सहित लौटाएंगे। आपके हर बार आपको महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है एक अच्छे नेता को वोट देकर। बस इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की नींव रखी थी, और मैं इस शहर में अच्छे नेतृत्व की नींव रखूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाऊंगा और उस इतिहास में आप लोगों का भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जहां लोग ये कहते हैं कि हर व्यक्ति बिकाऊ है, अब जनता को भी तय करना है कि आप बिकाऊ हैं कि टिकाऊ हैं। और अगर ऐसी कोई चर्चाएं करता है तो उस चर्चाओं को बंद करिए, क्योंकि मैं जानता हूं 99% जनता ईमानदार होती है। बस उस ईमानदार जनता को लोग बहका देते हैं। इसीलिए मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूं। आप जागरूक हो जाएंगे, आपको आपका हक मिल जाएगा। आपको अच्छी रोडें तो आपका हक है, आपका अच्छा हॉस्पिटल में इलाज होना आपका हक है, और हर हक वो आप ही से होकर गुजरता है। लेकिन आपको अपना एक वोट मतदान संघर्ष के नाम देना होगा, तभी यह बदलाव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले नगर पंचायत चुनाव में आप लोग इतिहास बनाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का जो आज शहादत दिवस हम लोग अभी मनाए थे दोपहर में, और आज पुनः उनको आज अभी रात्रि में पुनः याद करते हुए बस इतना ही कहेंगे उन नौजवानों से
कि हम तड़पते हैं उस रोशनी के लिए, कर सकें जो उजाला किसी के लिए। जाने क्या बात है आजकल दोस्तों, अब दिल धड़कता नहीं किसी के लिए। मुझे ले चल इस शहर से कहीं दूर, जी सकूं किसी अजनबी के लिए। कितना मगरूर है आज का आदमी, ना मुनासिफ है कोई दोस्ती के लिए। हाथ उठते हैं मारने के लिए, हाथ उठते नहीं बंदगी के लिए। हमने दृढ़ता से कर लिया फैसला, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत।